कुछ ऐसी बात की हो जिससे एडमिन की तबीयत पे गरां गुजरी हो, मगर बात तो सच है, बात है रुसवाई की। अच्छा, ये रुसवाई देखे ना इम्तियाज साहब, अब ये इंतजामियात का मकसद है कि इस वक्त इनको टाइम दिया गया, वो गुजर गया, उस पर आपने जो तजावीज़ दी मैंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और रिजेक्ट भी किया। अब खुदा का वास्ता ये देखे, ये कौन से सेंसिबल बता मेरे सामने आपने बिठा दी। अगर भाई उनको बात में ना टोके। आप बात अगर सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आप जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। मुझ पर तनकीद की गई, मुझ पर कुछ कहा गया, आपने मुझे हुक्म दिया था, याद है मैंने ये जुमला बोला था स्टेज पर चढ़ते ही, मैंने कहा एडमिन मुझे हुक्म करेगा तो मैं अपना माइक अनम्यूट करूंगा। आपने कहा आपको अभी के लिए ये हुक्म है 20 मिनट के लिए माइक म्यूट कर लें, वो आपको याद नहीं आ रहा फेवरेट 49 साहब। फिर दोबारा आपने मुझे खामोश करवाया, आपने कहा माइक म्यूट कर लें, मैं आपकी बात करवाऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग लाइव, आप कह रहे हैं आप भी कर रहे हैं, आपने मुझे कहा माइक म्यूट कर लें, आपकी मैं बात करवाऊंगा। सितम तो मैंने ज़रीफ़ी आपको देखें मौका पे दिया, कि हुआ सितम था ज़रीफ़ी सरकलम देखें। कासिदों का, फेवरेट 49 भाई, हुआ था सरकलम कासिदों का, ये आपकी ब्रॉड पे दस्तूर देखा, अफसोस हुआ माशाल्लाह, मेरे बढ़िया। दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, ए फेवरेट 49 मुंसफी करना खुदा को देखकर। अब मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, मैं बोलता हूं मुझे टोक दिया जाता है, और सुनने से पहले ये जजमेंट दी जाती है कि शायद मैं माहौल को ख़राब करना चाह रहा हूं। हालांकि लोग गवाह हैं कि पूरे मुनाजरे और पूरी डिबेट जब तक आपने मुझे लिया है, एक बार भी माइक अनम्यूट नहीं हुआ, एक बार भी कोई आपके उसूल की खिलाफ वर्जी, यानी मैंने आपको याद भी अगर करवाया है ना, तो इस बात को करवाया है कि मीर सलीम साहब जो हैं ये इंतज़ामी उमूर पर बात करें, वरना फिर बात हम भी करेंगे। और आपने माना इस चीज़ को कि बात तो ठीक है उनकी, उसके अलावा बताएं एक भी बात की हो। न जाने क्यों मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जमाते अहमदिया कनाडा के अंदर से भी लेटर पैड के ऊपर बैन कर दिया कि भाई इस बंदे से बात नहीं करनी, मुझे नहीं समझ आ रही। पर खैर मैं अपनी राय रख देता हूँ, उसके बाद आप जैसे मुनासिब समझें, क्योंकि जमाते कादियानिया के एक महान डिबेटर और महान ब्रॉडकास्टर मीर सलीम साहब ने, माइंड रोस्टर साहब जो हैं, इन्होंने कह दिया है कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता। तारीख की दुरुस्तगी के लिए ये भी आगाह करता चलूँ कि माइंड रोस्टर मीर साहब आज से करीबन 4 या 4.5 अच्छा, या मैंने 5 अर्ज साल किया है पहले फेवरेट भाई कि मेरे बारे में कमेंट ना करवाएं, वरना मैं क्या अदनान रशीद साहब पर कमेंट करूं। उन्होंने कहा मैंने बात नहीं करनी, मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा ठीक है भाई, जिससे बात करनी है करें, कोई मसला नहीं है। तो बेहतर यही है कि नहीं कहें कि मुझ पर कमेंट ना करें, अब वैसे अपनी बातें करें, कोई और कहानियां आपको सुनानी है तो सुनाते रहें, मेरा जिक्र ना करें, बड़ा मेहरबानी जनाब। भाई मैं फेवरेट 49 साहब, जिसके लिए इतना मैंने इंतजार किया है, कम से कम मुझे वो माफी ज़मीर रखने तो दें, ये जवाब ना दें, इतना बड़ा दिल तो इनका भी होना चाहिए ना। माइंड जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे म्यूट कर रहा है मॉडरेटर भाई, आमिर मैं हक एक साहब चीज मैंने कहना आपको चाह रहा म्यूट हूँ। किया है, एक मिनट ठहरे आमिर हक साहब, मैंने आपको म्यूट किया था। अदनान रशीद साहब आप भी म्यूट करें। बात यह है कि आमिर हक साहब, जब मीर साहब आपसे बात नहीं करना चाह रहे तो बार बार आप उनका नाम ना लें। हाँ, अगर आपने माचा साहब मेरी गुजारिश सुन करनी है, लें। इल्मी बात करनी है तो वो जरूर करें। देखिए अब आपको हक नहीं पहुंचना। ठहर जाइए अदनान साहब, मैंने देखें जी आधा घंटा हो गया मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जब मीर साहब ने अदनान साहब का नाम लिया था तो अदनान साहब ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा था जी मैंने बात नहीं करनी, तो मीर साहब ने उनको दोबारा बोला ही नहीं है, उनका नाम तक नहीं दिया। ठीक हो गया, आमिर हक साहब, ठीक अब हो गया। आपको भी इजाजत नहीं है कि आप उनका नाम लें। हाँ, आपने कोई मेरी गुफ्तगू बात सुन करनी लें। है, अगर आपका दिल माचा चाह रहा है साहब, कि आप गुफ्तगू करें, कोई डिबेट करें, तो वो उसके ऊपर बात अगर करनी तो वो जरूर करें। जी डिबेट शुक्रिया जी, अभी बोल साहब देता हूँ, आपने अभी अपना बोल देता हूँ ओपिनियन दे डिबेट दिया है, एक बहुत मिनट, शुक्रिया। माहौल को खराब ना करें। ठीक है जी, एक मिनट, माहौल को खराब करने का इल्जाम लग रहा है मुझे टोक टोक के, मुझे म्यूट भाई, एक करना मिनट। यार, ये वैसे सही आमिर है। हक, भाई, एक मिनट, आमिर हक भाई, भाई, एक एक मिनट, मेरी एक भाई आप रिक्वेस्ट है जी, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक मिनट आमिर हक साहब, एक छोटी सी अदनान भाई आप बात करें। जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखें जी, जो है ना, इंसाफ का तकाजा ये है कि मीर साहब आए हैं, उन्होंने बड़े तमतराक से जो है ना इम्तियाज़ भाई को ललकारा है, चैलेंज किया कि भाग गए हो, डिबेट्स का चैलेंज किया है, ट्विटर पे डाला है, जवाब नहीं दे रहे, मैं 6 घंटे बैठा हुआ था। इसी तरह आमिर साहब के कुछ कंसर्न्स हैं, जो आमिर साहब अपने कंसर्न्स जो हैं वो जाहिर करना चाहते हैं कि मीर साहब ने कोई चैलेंज किए हुए थे या कोई चैलेंज का चक्कर था जिससे मीर साहब जो है वो जवाब नहीं दे रहे। तो ये बात आमिर साहब जो है वो क्लियर करना चाहते हैं कि क्या मीर साहब अपने चैलेंजेस पे, जिस तरह इम्तियाज साहब को चैलेंज करके अभी उन्होंने डिबेट मनवा ली है कि भाई अगले संडे को, फिर अगले संडे को, फिर किसी को कोई इतराज़ नहीं है,
दो बंदे ठीक है राजी। अब इसी तरह उसी ज़मन में आमिर साहब कह रहे हैं कि मीर साहब जो आपने मेरे साथ डिबेट बुक किए हुए थे कितना अरसा पहले, वो कब होंगे? तो ये एक फेयर सी बात है, कोई आमिर साहब कुछ बात करने थे, वो उनका हक है। मेहमान आए हैं, काफी देर से म्यूट होके बैठे हुए हैं, इम्तियाज भाई की और मीर साहब की बात सुनते रहे हैं। अब इनका राइट बनता है कि इनको इनकी बात करने दी जाए, और उसके बाद अगर सलीम मीर साहब कोई जवाब देना चाहते हैं, कोई इसके बारे में रिस्पांस देना चाहते हैं, तो उनका भी राइट है, वो भी दें जवाब। मैं तो नहीं बात करना चाहता, तो मैं इसलिए कोई बात नहीं कर रहा उनके साथ। मैं ये सिर्फ आमिर भाई की वकालत कर रहा हूँ कि इनको बात करने का हक है, इनको बात करने दी जाए, बराए मेहरबानी प्लीज, वरना अच्छा फेवरेट भाई एक मिनट अर्ज कर सकता हूं? यार हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट माइक बंद करो जरा। मियां साहब सिर्फ एक मिनट दे दो मुझे, नहीं क्योंकि माजा भाई मैं मेरे बात मुंह 'ਚ भी जुबान है और अल्लाह ने दिमाग भी दिता है। मैं अदनान रशीद साहब की गल सुनी है, मैंने जवाब देने दो ना। अच्छा रशीद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें मीर साहब का और जहाँ तक इम्तियाज साहब का मामला था ना, वहाँ देखें दोनों फ्रीकों ने अब हम ही बात ली कि ठीक है हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज साहब ने भी एग्री कर लिया, उन्होंने भी कर लिया। जबकि जब मीर साहब ने आपसे बात करना चाहिए तो आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं बात करना चाहता, तो उन्होंने दोबारा आपके साथ बात नहीं की। इसी तरह अब आमिर साहब का जो मामला है ना, उसमें भी वही कंडीशन बन गई है कि जब जैसा आपका ये इत्तेफाक हुआ है ना कि आपने इनकार किया, उन्होंने आपका जिक्र ही नहीं किया। अब जब वो मीर साहब आमिर हक साहब से अपने मतलब किसी किस्म की बात ना करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप किसी और फोरम पे आमिर हक साहब या मीर साहब बात कर लें। तो यहाँ पे जब वो नहीं मुनासिब समझ रहा एक फ्रीक, तो फिर इंसाफ का तकाजा यही है गालबा कि फिर वो ये बात ना करें। जैसे आपके मामले में सलीम मीर साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली ना, तो आमिर हक साहब भी इज्जत इसी में है कि मीर साहब ने जब कह दिया कि मैं नहीं बात मेरे मुतल्लिक़ करें, तो यहाँ पे इनका फिर ना बात करना ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक मिनट सिर्फ अदनान भाई आप कर लें, मैं सिर्फ एक गलत फहमी दूर कर दूं। आपको गलत फहमी हुई है, जब मैं ऊपर आया हूं मैं खामोशी से अपना माइक म्यूट करके बैठा था, मैंने कोई किसी को मुखातिब नहीं किया। इम्तियाज भाई ने माइक खोल कर कहा है कि चूंकि सलीम साहब अब आ गए हैं, हमारी पिछली बात तुझ रहती है, तो मैं चाहता हूँ अदनान साहब की बात ख़त्म होने के बाद हम इनसे बात क्लियर कर लें। मैं गलत फहमी सिर्फ दूर करना चाहता था, बाकी फेवरेट भाई ने बता दिया जवाब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखें ठीक है ना, जब इम्तियाज भाई की और मीर साहब की बात शुरू हुई थी ना, तो आमिर साहब ने उसी टाइम रिक्वेस्ट की थी कि जी आपने मेरी बात करवानी है, आपने मेरी बात करवानी है, आप देख लें। आपने कहा जी मैं आपकी बात करवाऊंगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा था गारंटी लेते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी रिक्वेस्ट ये कि देखें मीर साहब उस टाइम खामोश रहे। उस टाइम अगर मीर साहब बोलते थे जी कि मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी जी, आप मेरी इम्तियाज भाई से बात करवाएं, फिर देखें जो कॉन्वर्सेशन का जो डायरेक्शन है ना वो डिफरेंट होता। लेकिन क्योंकि मीर साहब खामोश रहे, उन्होंने कहा जी मैं अपना जरा मतलब इम्तियाज साहब से निकलवा लूं, उसके बाद जो है फिर हम ये काम करेंगे, फिर मैं इनकार कर दूंगा। अभी मुझ पर इस तरह के कमेंट्स ना अदनान भाई करें। फेवरेट भाई एक मिनट, मेरे बारे में बात हो रही है ना, एक मिनट सिर्फ मैं आसान कर देता हूँ। अदनान भाई मुझसे बात कर ले, मैं आपसे मेरे बारे में भी बात हो रही है, मैंने म्यूट किया हुआ है, मेरे बारे में भी तो बात हो रही है ना। एक मिनट अदनान साहब मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, तो मेरे साथ करने दें, मैं खुद जवाब दे लेता हूँ, मुझे मुखातब कर रहे हैं। जी मैं आपसे मुखातिब हूँ जी। हाँ ठीक है जी, अदनान साहब करें कंटिन्यू जी मैं ये कह रहा था कि इम्तियाज साहब देखें आप अपना माइक बंद रखें, आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है। दोबारा हाँ जी इम्तियाज भाई आपकी बात हो चुकी है मुकम्मल। देखें पहले जब आमिर भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब मैं ठीक हो गया, वो मैं समझ गया हूं, इम्तियाज भाई खत्म कर लें, तो मैं उस टाइम मीर साहब कह देते ना जी मैंने आपसे बात नहीं करनी, आप इंतजार ना करें, आप इंतजार ना करें, आप जा सकते हैं, मैंने आपसे बात करनी नहीं है। आमिर साहब अपना आधा घंटा, आप 40 मिनट जो इनकी आपस में गुफ्तगू लगी रही वो ना सुनते, ठीक है, वो अपना काम करते, हर बंदा बिजी है। अब उन्होंने इंतजार किया है, तो देखें एक शराफत का तकाजा है या मुरव्वत का तकाजा है कि एक बंदे ने इतनी देर इंतजार किया, आप उनसे गुफ्तगू करें, डायरेक्ट बात करें, ठीक है। मैंने तो शुरू से इनकार कर दिया था, जैसे ही मीर साहब का नाम किसी ने लिया जी कि अदनान साहब की मीर साहब से बात करवाए, मैंने कहा जी मैं बात ही नहीं करना चाहता, बात खत्म होगी। मैंने शुरू में इनकार कर दिया, मैंने कोई इंतजार नहीं करवाया, ना कोई ऐसी बात थी, ठीक है। इसी तरह मीर साहब को भी शुरू में उसी टाइम कह देना जी मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी जी, आप बाद में इंतजार ना करवाएं, मेरे कोई इनसे कोई वो नहीं है। लेकिन इंतजार करवा के ये आपने एक उनको
उम्मीद दिलवाई कि जी ठीक है जी ये सारी बात खत्म हो जाएगी, फिर इनकी बात होगी। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि आमिर साहब को अपनी बात पेश करने दें। आगे मीर साहब जवाब देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, वो उनकी मर्जी है, वो भी इंसान है, उनका हक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, जब मियां साहब सिर्फ एक सेकंड है मुझे, एक इसके बारे में यार बात देखें, है। मैं माजा साहब को भी चुप मियां करा, एक मिनट, नहीं इम्तियाज साहब ये गलत बात है। मैं ये अपने मुझे- माजा साहब, मेरी बात सुन लें। माजा साहब मेरे बहुत सीनियर है, सलीम साहब बहुत सीनियर है इलम में, मैं उनको चुप करा रहा हूँ। आप बार बार बोलते जा रहे हैं यार। अदनान रशीद साहब पे आपको इत्मीनान नहीं है? भाई खुदा का खौफ करेंगे। सिर्फ एक 30 सेकंड मुझे इसी बारे में, तो मेरे फिर बारे मुझे में उन्हें भी बात टाइम है देना भाई। पड़ेगा, फिर यहाँ पे वही धमचड़ा मचेगा। भाई दे जो दीजिएगा आज ना, लाइव पे होता मैं है। 30 सेकंड, भाई 30 सेकंड आपसे सिर्फ मांग रहा हूं, 30 सेकंड। अच्छा अभी देखे ना, आप देखिए बात हमेशा होती है उसूल के मुताबिक, उसूल सबके लिए बराबर होते हैं। अच्छा मेरी जी। और भाई सुने, मेरी और मीर साहिब की बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी एक डिबेट के हवाले से बातचीत चल रही थी। अब मीर साहब ने वहां से ये रिजल्ट निकाला था, अपना उसूल ये बनाया था कि जिस आदमी के साथ डिबेट पे बातचीत चल रही हो, अगर वो आदमी डिबेट्स करने से गुरेज कर रहा है तो वो बंदा भाग रहा है, उसमें हिम्मत नहीं है, फुला नहीं है, फुला नहीं है। तो अभी बिल्कुल वही मामला यहाँ पे है। तो क्या हम फिर मीर साहब के बारे में, या मीर साहब इस बात का इतराफ करेंगे कि इनकी आमिर साहब से डिबेट्स की बात चली, अब ये बात करने से इनकार करके डिबेट से भाग रहे हैं और डर रहे हैं? फिर उसूल तो बराबर करो यार। जी आपकी तरफ से, मीर साहब की तरफ से कोई बात करना चाहता है दूसरा बंदा तो कर ले। जी माजा करो साहब भाई भी- गल मुकाओ। हाँ नहीं, जब उनको मैंने पहले रोका है, अब कोई प्यारे दूसरा- भाई कोई बात नहीं हमारी तरफ से, उन्होंने अपना वो जोश नहीं, बस ये मुझे डर है कहीं ये बहाना बनाकर अब वो डिबेटों से इनकार ना कर दें, बाकी बात जारी रखें। जी अच्छा। आमिर भाई की बात देखें, जिनको इंतजार करवाया ना उनको बात करने दें। आमिर भाई, जी, आमिर अच्छा साहब एक मिनट, फेवरेट 49 भाई, और मुझे रशीद साहब की बात का मैंने- जवाब तो दे लेने दें। जी आप उन्होंने दे लें, बात आप की है जवाब ना। दे लें उनका, फिर मैं बात करता हूँ बात। आप ले अच्छा लें। रशीद साहब, जब वो इम्तियाज साहब से बात हुई थी ना, शायद आपको ये रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे लगा देनी है, मेरा चैनल लगा हुआ है। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा। इम्तियाज साहब की बात शुरू हो गई, मैंने इन्हें कहा था, मैं नहीं उससे भागता कि मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैंने मौका दिया ना, तो मीर साहब ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। तो जब आमिर साहब इतने बच्चे तो नहीं हैं, वो भी समझदार हैं, उनको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि मैं इधर घंटा भी बैठा रहा तो मीर साहब ने तो मेरे साथ बात नहीं करनी। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया ना, मैंने तो उनको कहा कि आज हम चलिए आमिर उनको अफसर- बात तो करने देना, उनको बात तो रखने दें अपनी। चले जी, मुझे आप फेवरेट, उनको बात हाँ रखने थैंक दें। यू, थैंक यू। अच्छा देखें, अदनान भाई ने और इम्तियाज़ भाई ने जो बात की है बिल्कुल पते की बात की है। मैं बैठा ही इस आसरे के ऊपर था कि ना तो सलीम मीर साहब ने उस वक्त कहा कि मैं इस बंदे से बात नहीं करना चाहता, और ना ही फेवरेट 49 साहब ने कहा कि नहीं आपकी बात नहीं होगी। तो एक बंदे को बिठा के रखा गया ब्रॉड के ऊपर, और यकीनन मैं हकीकत आपको बताऊं कि फ्राइडे को मेरी अपनी स्ट्रीम चल रही होती है यूट्यूब पर, करीबन 5.25 घंटे की स्ट्रीम के बाद मैं इस डिबेट के अंदर शामिल हुआ था। तब से अब तक मैं बैठा हुआ हूँ, अल्लाह के लिए बैठा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए। मगर अफसोस इस चीज़ का होता है कि चलो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। मकसद ये होता है कि देखें, मुझे ये तसल्ली दी गई कि आप माइक म्यूट रखें, अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे तो आपको कुछ हम फैसिलिटेट करेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे जब बात करने की बारी आई तो सामने वाला जो है उसने इनकार कर दिया। हकीकत यह है फेवरेट 49 साहब, जिस तरह यहाँ पर ट्वीट ओपन किए गए हैं, मुझसे अगर कहा जाए मैं व्हाट्सएप चैट ओपन कर दूंगा, पालटॉक की चैट ओपन कर दूंगा, आज से 5 साल पहले की, जिसमें अहदो पैमान किए गए थे, जिसमें कस्में खाई गई थीं, जिसमें मौजू तय हुआ था, जिसमें हर चीज़ तय हुई थी, और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा बहाना करके कि जैतून एफएम के ट्विटर के ऊपर मुझे किसी ने मैसेज किया है, पहले ये बताओ कि वो किसके पास है, तब तुम्हारे से बात करूंगा। और मैं उसूली तौर पर बताऊं, हमारे अहमदी दोस्तों का क्या है, वो तो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज जो हुआ है ना इस ब्रॉड के ऊपर, उसूली तौर पर इम्तियाज भाई को इस डिबेट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसूली तौर पर इस डिबेट का कोई बर्डन और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
अहमदी दोस्तों का फेवरेट क्या है भाई वो तो कितनी कहते देर हैं, तकरीर जोश चलेगी फरहत थोड़ा में, हमें बता जोश दें, कोई है जज्बात के टाइम अंदर। लिमिट इसकी? मगर कोई बंदा फेवरेट भाई भाईजान मेरी मौजूद बात हैं सुने, आप? टाइम लिमिट कब से आप तय हुई? पहले बाद तो आप में मेरी जवाब बात नहीं दे सुनना लीजिएगा। चाह रहे थे, नहीं, मेरी अर्ज अब आप सिर्फ कान ये लगा है कर कि सुन कोई रहे हैं। बता दे कोई टाइम लिमिट है या जी मुझे अनलिमिटेड है बात टाइम? रखने दे, जब मैं बड़े देर मुझे बोलने दिया कब गया है? मेयर साहब आपने बात ही नहीं करनी, किसी ने भी नहीं करनी, तो फिर उनका ही टाइम है, वो बोलते रहे। मुझे बोलने दे। नहीं, आपने ये बात- ठीक है, मुझे आप बात सही कह मुकम्मल रहे तो हैं कि करने उनका दें। टाइम है, भाई लेकिन कोई जिसने टाइम भी लिमिट बोलना होनी है चाहिए बोले, कि मगर तकरीर मुझे बात सुनवानी तो है मुकम्मल आपने करने हमें। दें। मैंने अगर इनकार आपने कब किया है कि कोई ना आपने बोले? आंसर हम करना अल्लाह है के तो फिर- हुक्म नहीं, से मैंने किसी से आंसर नहीं डरते। करना, मैं सिर्फ टाइम पूछ रहा हूँ कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर की हम- तकरीर है? हम अल्लाह के हुक्म से फेवरेट 49 भाई, मैं सब भाई जो भी मुझे हाँ, जवाब फेवरेट देना भाईजान। चाहे खुले दिल से दे, हम नहीं अल्लाह यार के हुक्म मेयर से साहब किसी से उनको डरते। करने दे बात। नहीं, कोई लिमिट भी होती है ना, आप बता दें कि भाई कोई लिमिट नहीं है भाई, वो 4 घंटे भी लगा रहे तो लगा रहे। लिमिट अगर मुझे कोई जवाब बात देना करने देना चाहता है जी, उनकी शुरू बातों तो का, करने तो दें। मैं उनको नहीं, जवाब की बात मैंने- नहीं हो रही भाई, जवाब का सवाल नहीं, सवाल ये है कोई टाइम यानी लिमिट है इसका इस मतलब तकरीर है, की क्या इसका लिमिटेड है? मतलब है फेवरेट 49 अब भाई उन्होंने कि अपनी ये मेरी बात बात पूरी सुनना नहीं रखनी चाहते, है। मगर बात मुझ नहीं, पर पूरी पाबंदी तो वो नहीं लगाना किताब खोल चाहते। के बैठ जाएगा, वो आधे नहीं घंटे नहीं, की एक किताब पढ़ घंटा दें। उन्होंने इंतजार किया, उनको बात थोड़ी मैंने सी अर्ज किया थोड़ी है सी बात करने कि सिर्फ मुझे ये डर है कि इम्तियाज साहब ये बहाना बनाकर अब बेफिक्र जैसे रहें, मशवरे मिल मुझे रहे भी हैं, मुझे वो भी डर था, डिबेट मैं से भी ना बैठा कोई था, दाएं मुझे बाएं भी होने, डर था, मैं वो सिर्फ बात मुझे कैसे सिर्फ करोगे ये है, मेरे बाकी भाई? कोई मैं मसला भी नहीं। 1 घंटे बैठा चले हूँ। चले चले उनको ये जरा डर बोलने मुझे दें, भी था। उनको टाइम दें, उनको टाइम दें। देखिए एक मिनट, वो तो मीर साहब सारी रिकॉर्ड हो चुकी है गुफ्तगू, और यूट्यूब पे भी चल वो जाती मेरी है राय सुबह। है, फेवरेट 49 भाई तो रिकॉर्ड हो गई अगर है, लिख ली है, इम्तियाज साहब सबने देख उनके लिया। नहीं पूरी रिकॉर्ड हो रही है और हाँ, ऐसे बिल्कुल। तो चलेगी। देखे मुझे तो वो फेवरेट अगर 49 भाई, इम्तियाज साहब मुझे ये उनके हक हासिल मशवरे है। पे अब अगर वो डिबेट खत्म करते हैं तो उनके घर का मामला हमें उससे क्या। हाँ, दूसरी बात है फेवरेट 49 भाई, ये देखें मेरी राय है ना, मैंने इसीलिए मैंने बोलने से पहले कहा मेरी राय में मैंने मेरा सिर्फ ये मामला अर्ज है, किया ठीक था है? कि मेरे अब बारे देखिए में मुझे कोई बोलने कमेंट ना दें, करें। ये बार 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 वो मेरे बारे में कमेंट करा, मैंने कहा वो मेरी तरफ से सिंड्रेला खोल के पढ़ दे, मुझे कोई मसला नहीं है। वन ऑन वन मेरे लेकिन साथ हो बार जाए। बार ये मेरे हाँ जी। ऊपर कमेंट कर रहा है, मैं साहब आपसे छुपते एज ए भी मॉडरेटर नहीं, दरखास्त सामने कर रहा आते भी हूँ नहीं। आप टाइम ले इनको लीजिएगा, रोका आप कि अपनी चिलमन राय से लगे रख बैठे लीजिएगा। जनाब, तो आप टाइम मेरे ले ऊपर लीजिएगा, कमेंट ना आप करने दे, टाइम बाकी ले जो मर्जी लीजिएगा। तकरीरें तो भाई करता रहे, मुझे कोई बात मसला आप मुकम्मल टाइम करने ले दें, मैं लीजिएगा, किसी को उनको कमेंट बोलने नहीं तो कर रहा। देना, उनको बोलने तो दें, टाइम ले लीजिएगा, आप भी ले लीजिएगा। आप लीजिएगा, आप मैं जवाब टाइम दीजिए। लेने की बात देखिए, नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फेवरेट भाई कि मेरे ऊपर कमेंट ना होने दें। आप मॉडरेटर हैं, आप एडमिन हैं, आपसे दरखास्त की है कि मेरे ऊपर कमेंट ना होने दें, उसको आप रोकें। नहीं रोकना, वो आपकी मर्जी है, वो आप मीर साहब, मीर साहब, आमर साहब अब बात आपके मामले से बाहर निकल चुकी है मीर साहब, अब बात ओवरऑल हो रही है। अब आपके साथ तो बात आपने खुद कह दिया है, तो जाहिर बात है मैं दीवार के साथ सर तो नहीं मारूंगा। जब आपने कह दिया है कि आपने बात ही नहीं करनी, तो यकीनन वो पब्लिक में ये भी रिकॉर्ड हो गया, तो अब मुझे अपनी बात रखने दें। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैंने अपने ज़ाती मशवरा रखा था फेवरेट 49 साहब और दीगर जो हमारे भाई सुन रहे हैं, मैंने अपनी राय रखी कि अगर ये उसूल है तो इस उसूल पर मेरी ज़ाती निजी राय, मेरी इनफरादी राय ये है कि फिर तो डिबेट हम क्यों किसी बंदे को पब्लिसाइज और उसकी मार्केटिंग करें, और वो बंदा जो जनाब उसूल पे पूरा ही नहीं उतर रहा और जो चीजें नहीं ले, तो फिर हम जारी बात है ये मेरी ज़ाती राय फेवरेट है। भाई वही आप ठीक है? काम कर रहे हैं, आप कहते हैं बड़ी अच्छी मॉडरेटर होती है, मुसलसल मेरे खिलाफ वो कमेंट कर रहा है, आप उसको रोक ही नहीं रहे, क्या वजह है ये इसकी? बात हो, ये मेरी ज़ाती राय थी। अब आगे बढ़ने लगा हूं मैं अपनी इख्तितामी फेवरेट बात भाई करके, मौजूद हैं बहुत आप हो या गया। आपने वो मुझे सिलसिला आखिरी 2 शुरू कर मिनट लिया है कि बस चाहिए, माइक मुझे म्यूट आखिरी है 2 मिनट चाहिए, और मैं जो इजाजत मर्जी कहते दूंगा। रहो। मीर साहब मैं 2 फेवरेट मिनट भाई मुझे आप मौजूद चाहिए, मैं हैं, कोई इजाजत और मॉडरेटर दूंगा। मौजूद है? अगर आप में फेवरेट भाई मुझे इतना लगता है भी चले गए हैं हौसला कहीं। और इतना वुसअत कल्बी नहीं इब्ने है, माजा भाई आप मीर मौजूद हैं? साहब उनको इतनी- बात करने से 2 मिनट आप क्या रहे हैं, मुझे वो बात अच्छा, करने दें, मैं मैं इब्ने इख्तिताम माजा भाई करके आप इजाजत मौजूद हैं? दूंगा। वो फेवरेट भाई मुझे लगता है मैं- मसरूफ हो गए मैं हैं, इख्तिताम- इसे मना करें अब कि देखिए मुसलसल मेरे बारे में मेरी कमेंट ना बात करें, सुने, मुझे 2 ये अपनी मिनट बात करे, जो मर्जी कहानियां सुनाए, मुझे कोई गर्ज नहीं है। माजा साहब ये उस दिन हमारी ब्रॉड के ऊपर आए, तब भी इन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। आज भी देखे मुझे म्यूट किया जा रहा है, शायद आपकी तरफ से ही इब्ने माजा भाई। नहीं मैंने नहीं किया आपको जी म्यूट। म्यूट ना देखिए, वो 2 मिनट मांग रहे हैं, 2 मिनट उनको 60 उनको 120 सेकंड दे दें, 120 सेकंड। मुझे म्यूट किया जा रहा है। 2 मिनट में बात कर लें आप अपनी आमिर अदनान साहब। रशीद साहब 1 मिनट जरा म्यूट करें। जज़ाकुमुल्लाह जी, हसन अल जज़ा। आमिर हक साहब बिल्कुल आपने जो बात करनी, जो ऐसी बातें करनी, आप अपनी ब्रॉड पर जाकर जरूर कहें, ठीक है जी। अच्छा इब्ने माजा भाई छोड़े इसको, मेरी इम्तियाज साहब से 2 बात मिनट तय हो गई है, कल छोड़ें 8 क्यों बजे भाई, मेरी इधर प्लाट बैठा पर हुआ मिलेंगे। इब्ने अभी माजा साहब ये फेवरेट इंसाफ भाई का की तकाज़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबने देख ली है। माजा कल साहब, आपने मैं अभी जाना आपके नहीं लिए- है, सलीम मीर इब्ने अभी माजा जाना नहीं है, भाई- ये सलीम मीर को वापस बुलाया जाए। अभी सलीम मीर क्यों जाएगा जा रहे नहीं। हैं?
इब्ने, चले कोई नहीं, जाने दें, मुझे अपनी बात, देखें मुझे म्यूट ना करें, मुझे अपनी बात रखने दें, मैं यहाँ मौजूद हूँ। इब्ने माजा भाई सुने ज़रा, इब्ने माजा भाई उस दिन आप हमारे पास आए, मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन था। यकीन करें आपके एहतराम में और आपके शर्फ में, जब मुझे दोस्तों ने कहा कि ये पुराने भाई टिकटॉक के,
यकीन करें 4.5 घंटे बैठा हुआ था आपके लिए बैठा। एहसान नहीं किया आप पे, मगर एक ज़र्फ होता है, एक इंसानियत होती है, एक मैन टू मैन, नर तो नर बात होती है। देखें इब्ने माजा साहब, अपने दिल की गवाही कीजिएगा, अभी ना दीजिएगा, साइड पे दीजिएगा। मैं अभी आपसे गवाही डाल के आपको इम्तिहान में डालना नहीं चाहता, परेशानी में। आप पूरी ईमानदारी से बताएं कि एक बंदे को 1 से 1.5 घंटा उसने ये गुफ्तगू सुनी, उसको कहा गया माइक म्यूट करके बैठो, आपकी बात करवाएंगे। ठीक है, फेवरेट 49 भाई का अपना उज़र है कि एक सामने वाला बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, मगर मुझे बात करने का हक तो दीजिए, मैं कम से कम अपनी राय रख लूं। देखें, या मैं मिर्ज़ा साहब की शान में कोई गुस्ताखी करूं, या मैं कोई गाली गलोच करूं, बिलो दी बेल्ट बात करूं, तो यार उज़र बनता है। कम यार इतना हौसला भी नहीं है कि मैं बात कर पाऊं, यार मैं कुछ कह पाऊं। एक बंदा आपकी बैठक के अंदर एक मजलिस में मौजूद है कि वो अपनी जुबान से कुछ कह पाए, ये भी हौसला नहीं रहा हम में। तो यार फिर हम क्यों, मेरी बात सुने, हम फिर क्यों यहाँ घंटों बैठ के सुन रहे हैं, फिर हम इजाजत ले लेते हैं यार, फिर हमें क्यों आप खुद भी परेशान करते हैं, आप भी परेशान। अमर आक भाई, आप पता है कि अब मुझे बात 2 है ना मिनट जो- इख्तितामी, ये तो फेवरेट 49 भाई, ये तो बात थी जो बात चल रही थी, 2 मिनट अनइंटरप्टेड अगर मुझे मिल जाए, मैं इख्तिताम करके इजाजत दूंगा, फिर आप जारी रखिए। जी 2 जी, मिनट जज़ाकल्लाह। देखें बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें सबसे पहली बात यह है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर मीर सलीम मीर साहब उस वक्त कह देते, मैं यकीन करें खामोशी से नीचे उतरकर किसी और भाई के लिए जगह बनाता, हो सकता है वो मुझसे बेहतर बात कर सकता, मैं नीचे बैठ के सुनता बात को। ऐसा नहीं कि मैं सुनता नहीं, मैं सुनता बात को, मगर यह है कि मैं साथ कुछ अपना काम कर लेता। मगर मैं बंद कर यहाँ पर बैठा रहा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। इससे एक चीज़ सामने पब्लिक के ज़रूर लाना मकसद था। मैं आपको बताऊं कि ना मेरे पास गैब का इल्म है ना कोई ऐसी चीज़, मगर हकीकत यह है कि मुझे पता था मीर सलीम माइंड रोस्टर साहब कभी भी जुर्रत नहीं करेंगे मेरे साथ 1-on-1 गुफ्तगू करने। ये 5 साल पहले मैं तजर्बा कर चुका हूँ। मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया गया, इसी तरीके से मेरी कॉल अटेंड करना बंद की गई, और मुझ पर इसी तरीके से कोई बहाना लगा कर बात खत्म की गई। अब बिल्कुल मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो चले गए हैं। इब्ने माजा भाई, आप मुझे बोल देंगे ना, अगर आपने अगर कोई आप मुझे बात बोल देंगे ना करनी कि मैं है, इसका तो जवाब देना चाहता तो हूँ। आप इब्ने माजा भाई, इब्ने माजा भाई, एक मिनट इस तरह, इब्ने माजा साहब इस तरह 2 मिनट की बजाय 4 मिनट मेरे हो जाएंगे। एक मिनट मेरी गुजारिश सुने, मेरी एक मिनट गुजारिश सुने, मेरी 1 मिनट गुजारिश सुने। ओ भाई इब्ने माजा भाई से 1 मिनट होने दे बात ना भाई, क्या हो मेरी गया बात भाई? सुन ले, मेरी पहले एक फिक्र सुन ले, फिर आप भाई जो फिर बात मैं क्यों करते बोलने दूं आपको भाई, जब मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा मुझे, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, फिर उतार देंगे। ये क्या बात हुई यार, मेरे साथ क्यों देखती देखिए, है? आप माजा भाई, और इब्ने माजा भाई, जोली और इब्ने माजा कर रहे भाई, हैं, वो इब्ने बंदा माजा चला भाई, गया, मैं आपको आपसे कोई हक मुखातिब नहीं। हूँ। आपने अगर मेरी बात का जवाब देना चाहे माइंड रोस्टर मीर साहब की तरफ से आप दीजिएगा, मगर मुझे कम से कम मुकम्मल तो करने दें, मैं बैठ के सुनूंगा आपकी बात, सुन के किसी की जाऊंगा। तरफ से कोई नहीं, माइंड रोस्टर साहब यहाँ पे नहीं है, अपना बात करें। चले मैं अपनी अपनी बात रख के मुझे मामले को मैं उनके खत्म बारे में नहीं करें। करता। हम सब मुझे ने मैं अपनी बातें बात सुनी, करके शुरू से लेके अब- मेरी बात सुने, शुरू से बात लेके करके एंड तक हमने इजाजत सारी बातें लूंगा। सुनी। माइंड यार मैं आप भाई आप लोगों के नाम बड़े मुश्किल अपनी है, बात अगर आप रुक जाए करें, मैं एक अपनी बात मिनट करके में। इजाजत लूंगा। आमिर साहब आप 1 मिनट में अपनी बात करें और खत्म करें बात को। ठीक है, टाइम लगा के कराया जी गल। ठीक है, ठीक है आमिर जी, भाई, एक- आमिर भाई, सॉरी आमिर, सॉरी आमिर भाई से पहले जी आप म्यूट आमिर कर भाई दिए। बात करें। यार वो इम्तियाज भाई कुछ कहना चाह रहे थे, वो अब क्या करूं मैं? ये अभी देखे ना, मियाँ साहब तो ब्राड छोड़ के भाग गए, उसके बाद जनाब वो सलीम मीर भी चला गया, आमिर साहब को यहाँ पे बिठाया गया बात करवाने के लिए, और रिकॉर्डेड यार ये अब बात आप मौजूद उनको है। 1 मिनट दिलवाया है, तो आपने 1-2 मिनट आपने लेने हैं। चले हम इम्तियाज सबको भाई, बात एक करने मिनट दें। लेके अपनी बात मुकम्मल करता हूं, वो दे रहे जी हैं, बात एक है मिनट यार। दे रहे हैं। आप बात भी यार, बिलो दा बेल्ट कर रहे एक हैं मिनट ना, तो ਐਨੀ ਨਾ ਦੇਰ ਦੋ- ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। फेवरेट साहब देख लो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਆਣ ਲੱਗੀ ਤੇ फिर ਵਿੱਚ फेवरेट साहब की करिए कोई कायदा कानून। ਤੁਸੀਂ चलो मैंने अपना कर एक लेंगे, मिनट गल मुकाओ भाई, हाशिया एक छोड़ो, मिनट गल। 1 मिनट दे दो बस, मैं हाँ, ताकि लो। ज्यादा चाहवा, हाशिया छੱਡ लो देंगे, लो जो लो हो गया लो हो, बिस्मिल्लाह मासा बिस्मिल्लाह। जी ले जी। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब आंजहानी अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं, मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं है। सलीम मीर ने आज मुखन्नस होने का सबूत दिया है कि वो मैदान में नहीं निकला। अब इसके बाद मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, म्यूट किया गया मुझे। इब्ने माजा भाई ने कहा था मैंने कि अगर आमिर आपको हक कोई साहब, जलाल आमिर हक दिलाए, साहब, वो ये बात आमिर कर हक साहब, सकता है। इब्ने माजा भाई मुझे मिनट, 1 मिनट नहीं, गलत यार बात की मुझे आपने ना, मैं यार गलत बात मुझे आपको बात करने तो- दूंगा। और मियां साहब बिल्कुल नहीं।
ये कहानी खत्म करें या चैप्टर क्लोज करें? ना चाहते हुए भी उस इसका हद तक मतलब चले है जाते किसी हैं। कादियानी माँ के पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं है जो हमारे साथ बात कर और सके। किसी वो मेन किसी स्ट्रीम मुसलमान की माँ के पेट में भी वो बच्चा नहीं है, समझ आइए? बिल्कुल किसी मेन स्ट्रीम मुसलमान के पेट के माँ ने भी वो बच्चा नहीं पैदा नहीं किया। नहीं, एक मिनट वाकई वो बिल्कुल ठीक मुंह है उठा के आ जाते हो। और यार माइंड भाई एक मिनट, बिल्कुल वो ठीक है गया ओ मियाँ जी, इज्जत उन्नी होती है जो इज्जत सिर ते ना पै जावे उदों तक। अल्लाह दा वास्ता गल सुन लिया करो। सुन रहे हो मियाँ, करो तुसी। वो ठीक क्या गया कि वाकई जी किसी माँ ने ऐसा बदतमीज और ऐसा बदतजीब बच्चा नहीं पैदा किया जो एज बदतमीज और बदतजीब और अनलॉजिकल बंदे नाल गल कर सके। हाँ, इम्तियाज साहब ने की है ना, अदनान रशीद साहब ने की है ना, खुल के की, उन्होंने मौका दिया, खुद भी लिया। इंसानों ने गल की बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही बात की आपने। तो फिर कर लेने क्या करो मनो, तो क्या ना करो बिचो। नहीं नहीं, कर लो मियाँ जी, कोई नहीं, मैं गुस्सा और ना देखो करो। इम्तियाज साहब वर्गा, अदनान रशीद साहब वर्गा बंदा कोई भी मियाँ जी देखे, 10 एक घंटे मेरे को सेकंड, लाइव लवे, मैं 10 घंटे माजरत प्लेटफॉर्म दांगा जी, माजरत के साथ आपने 1 मिनट दिया ना, उन्होंने 1 मिनट में अपना दिखा दिया ना, जो उधर उन्होंने जिधर बात भाई करनी थी उसकी उन्होंने मुझे कर पहले दी। बात से ही नजर आ गया था जब उसने मीर साहब का मामला हाँ, है तो मीर साहब इसीलिए गए, वो ऐसों के तो मैंने दुनिया को दिखा दिया ना कि इसका स्टार्ट भी ये था और इसका एंड भी ये था। जिनके साथ उन्होंने करनी थी उन्होंने कर लिया, उसके साथ बात उनके साथ तय भी कर लिया उन्होंने, उसके साथ सारा कुछ कर लिया। इससे हमारी तो उनको भी पता है, देखें, पॉल टॉक के आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं, उनको इनकी हैसियत का पता होगा। नहीं करना चाहते भाई, नहीं करना चाहते। अदनान साहब नहीं करना चाहते, उन्होंने नहीं की, उनका नाम भी नहीं लिया, कोई बात ही नहीं हुई। सिंपल इतनी सी बात है। हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें सुन रहे हैं और अवाम पागल नहीं है, अवाम कोई फुद्दू नहीं है यहाँ पे। अब देखे ना, आप मुसलसल एक आदमी के जाने के बाद उसको डिस्कस कर रहे हैं, ये इंसाफ है? जनाब वो भी उन्होंने भी डिस्कस किया, वो इंसाफ था। चले बंद कर दे उनका चैप्टर क्लोज कर दे बस, ठीक है, दैट्स इट। दोनों चले गए अल्लाह के वाले। हमें कोई शौक नहीं कि हम यहाँ पे इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया करें, ठीक है। इम्तियाज साहब, अदनान रशीद साहब, अगर आज जैसा माहौल में आप आए, जब भी आए, मोस्ट वेलकम है। ठीक है जी। अपना मियाँ साहब, मैं एक सिर्फ आखिरी बात कर दूं जाने से पहले। आपने कहा ना जी कि ये माहौल है जब भी आए, बिल्कुल भी नहीं। जो बातें अभी आपने आमिर हक भाई के बारे में की हैं और जो इससे पहले आपने इजाज़त दी, आप बिल्कुल ब्रॉड छोड़ के चले गए और उनके बारे में जो बातें होती रही, जैसे उनको 1 मिनट दिए जाने के बावजूद अपनी बात ना करने दी, उनको उतार दिया गया। भाईजान ये तो आप सारी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है बात, और जो आप बेशक यार राय देते रहे, आप तो मुझे भी नहीं बोलने दे रहे अभी हमें भी नहीं तो बोलने आप दे रहे। गलत अब वही बात करेंगे तो फिर इंसान, मैं भी जिस बात, एक बंदा इतना आप पेश कर जवाब रहा दे है, दीजिए भाई, आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे बात तो करने देना, तसल्ली रखे। आप जवाब दे दीजिए मेरी बात का। आप इल्जाम पे इल्जाम एक मिनट साफी भाई यार, तुसी सारा ठीक है यार, आपका यार वो बंदा हमें गालियां देके गया और आप उसकी हिमायत कर रहे हो। ये क्या जनाब, ये अभी मैं तो बात कर रहा था, अभी आपने, अच्छा ये बताया मियां साहब यार की बात पता को करनी है कि नहीं, तुसी करो, इम्तियाज साहब करो, जिड़ा तुसी भी करना कर लो। हाँ, मैंने बात ये की है कि जिस तरह उनके बारे में बातें की गई, जिस तरह उनको उनकी अदम मौजूदगी में आप सब ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, जिस तरह उनको उनकी बात ना करने दी को ब्रॉड से उतार दिया गया, म्यूट किया गया। आप मियाँ साहब ये बात कहने के हकदार नहीं है कि ये ब्रॉड कोई बहुत आला है, यहाँ पे टाइम दिया जाता है। जब आपने उनको 1 मिनट एंड पे दे दिया, आपने तब भी उनको बात नहीं करने दी। आप कहते जब गालियाँ दे रहे थे, उन्होंने आपके हकम और अदल की किताब से इबारत पढ़ी है, उन्हें कौन सी गाली दी है? तो भाई इस तरह जो है ना, हम भी, मैं और अदनान रशीद भाई भी, हम भी आपकी ब्रॉड पे आखिरी मर्तबा बैठे हैं। अगर यहाँ पे आमिर हक भाई सुन आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर आमिर हक भाई यहाँ पे इज्जत के साथ आके अपनी बात करेंगे तो अदनान रशीद भाई और मैं भी यहाँ पे दोबारा तभी आएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिसने मेरे बारे में जो कहना है ना जी, वो नहीं किया, भाग गया, जो कहना कह लो। सलीम मीर साहब के साथ मेरी कोई डिबेट भी तब होगी जब आमिर हक भाई और सलीम मीर भाई की डिबेट की डेट तय होगी। शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक है इम्तियाज साहब, आप भी अब देखे चले गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखें, आपने कहा है कि ऐसे लोगों को हम नहीं देते अपनी जगह पे ब्रॉड पे। आप सलीम मीर साहब को आपने बिठाया हुआ था, आप यकीनन उनकी गालियों से, जो माँ बहन की गंदी गंदी नंगी गालियाँ उन्होंने लोगों को दी हुई हैं ट्विटर पे, इतनी शदीद गालियाँ कि कोई शरीफ आदमी उनको निकालना तो दरकिनार सुन भी नहीं सकता।
और वो हम शेयर कर चुके हैं ट्विटर पे। तो आप ये बात मत कीजिए कि आमिर हक साहब ने जो है कोई सख्त बात की है, गाली निकाली है। ठीक है, गाली के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मेरे अगर वालिद मोहतरम भी अगर गाली देंगे किसी को तो मैं कहूँगा गलत है। ठीक है, ये एक दीनी प्लेटफॉर्म है, ये एक दीनी प्लेटफॉर्म है। आप भी अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं, जिसको सच समझते हैं, हम भी दीन की तबलीग कर रहे हैं। देखें, और एक आदमी 2 घंटे तो नहीं, चलो 40-45 मिनट आपने उसको इंतजार करवाया है। शराफत का तकाजा था, मुरव्वत का तकाजा था, मेहमान नवाजी का तकाजा था कि आप उनको इज्जत देते, उनकी बात सुनते, तहम्मुल से सुनते। देखें, दूसरे भाइयों ने भी सख्त बातें की हैं, यहाँ पे सब लोगों ने सख्त बातें की हैं। तहम्मुल, मैंने जिस तरह शुरू से कहा कि वसत कल्बी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए कि मैंने मीर साहब से बात नहीं करनी, मैंने कह दिया जी मीर साहब से बात नहीं करनी। उसकी वजह में आप मुझसे पूछें वजह, तो मैं वजह यहाँ पर बयान करूंगा तो वो भी फिर जवाब देंगे। तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि उनके साथ कोई मेरा डिबेट या डिस्कशन हो, क्योंकि मेरे अपने रीजंस हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को हम नहीं, तो फिर आप अपने घर में भी देखें, वो नादिर जो है एक बंदा माँ बहन की। अच्छा देखिए, फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब इम्तियाज भाई ने क्या दिया, देखिए इम्तियाज भाई ने, मेरे भाइयों ने बात कर दी है, मेरी अर्ज सुन उन्होंने लेना। कह दिया कि डिबेट नहीं होगा जब तक ये मीर साहब कोई बात नहीं, वो उनका मेरे साथ तो उसका तल्लक भी नहीं है, उनकी अपनी डिबेट है, पुरानी है, मेरा उससे कोई राब्ता है। अब देखिए, बात यह है कि अगर कोई नहीं आना चाहता तो आज से पहले भी मेरी लाइफ पे नहीं आया, तो मेरी लाइफ चल रही है ना। नहीं, हम तो देखिए आए हैं ना, आपने बुलाया तो हम आ गए, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। लेकिन देखिए, एक बंदे को आपने लिया है, उसको अपनी स्ट्रीम पे लिया, या तो उसको ब्लॉक कर देते उसको। अच्छा फेवरेट भाई, इन्होंने आगे भी 4-5 मिनट बात की है, एक दरखास्त करने दे। इन्होंने मेरे पर बड़े गंदे इल्जाम लगाए हैं और आमिर साहब भी मुझे गाली देकर गए हैं। प्यारे भाई, आप अब माइक म्यूट कर लें, आपने इल्जाम लगाना था, वो आपने लगा लिया। मैंने भाई आपसे बात नहीं, प्यारे भाई बात तो सुन लेना। आपने अपने 2 मिनट 4 मिनट बात कर ली है, इल्जामात लगा लिए हैं। मेरी दरखास्त है कि बात तो सुन लें। प्यारे भाई, आप बात तो सुन लेना। आप लगाए इल्जाम, कोई मसला। मेरे प्यारे भाई, जरूरत मैं अर्ज कर रहा हूँ, प्यार से अर्ज कर रहा हूँ जी जी, पे फारियों पे चल रही है हर चीज। मेरी अर्ज सुन लें अदनान भाई, आप बात तो सुन लेना। अब आपने बात कर ली है, 2 मिनट दे दें। मैं आपसे 2 मिनट मांग रहा हूं। मेरी अर्ज ये है कि फाज 121 फैसल डार उस बंदे का नाम है। इन्होंने 6 घंटे इम्तियाज साहब ने और अदनान साहब ने उसके साथ बैठकर बराड की है। इनके अपने फिरके का अहले हदीस बंदा है, आमिर उसका नाम है, आमिर नज़ीर, इटली से। मीर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। देने के बाद उसके अगले पिछले हिस्सों के नाम वो लेता रहा है, उस पर बच्चों से बदकारी करने के इल्जाम वो लगाता रहा है। ये कुछ आयत उन्होंने सुनाई है ना आकर, लिमा तकूलूना माला तफलून, जो काम आप खुद नहीं करते दूसरों को मशवरा क्यों देते हो। फाज 121 से 6 घंटे बराड़ पर बिठाने के लिए इनको ये वाला फार्मूला याद नहीं आया। प्यारे भाई अदनान भाई, मुझे बताएं मैंने कब किसी को गाली दी है? आपने बिठाया था ना, आप फेवरेट भाई को कह रहे हैं कि किसी को साथ ना बिठाएं जो गालियां देता है। आपने गाली दी है। अच्छा, मैं आपको भी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। 1 मिनट अदनान भाई, 1 मिनट। कादियानी मुरब्बियों ने, मुबल्लिगों ने मेरी माँ को, मेरे घर की, अच्छा प्यारे भाई, ये गलत बयानियां कर रहे हैं। आप गालियां देते रहे हैं, पूरे कबीले को गालियां। जी फेवरेट भाई, जी 1 मिनट। और ये मीर साहब अभी जो शरीफ बने हुए हैं, अगर मैं क्लिप प्ले करूं, आप बात कर देंगे, आप अपने ब्रॉड बंद कर देंगे अगर मैं क्लिप प्ले करूं। देखिए, सब गालियां दे रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं किसी तरफ से भी बचा हुआ कि जो इन चीजों से पाक हो। जी नहीं, गलत बात है। मैंने और इम्तियाज ने कब किसी को गाली दी है? मुझे आज आप बताएं। ये जनाब, आपने मुझे गालियां दी हैं जब मैं आपकी बरात मेरा क्लिप प्ले करें। हाँ बिल्कुल, मैं प्ले करूंगा। आपके चैनल पर पड़ा है। अगर आपको गाली आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने कभी गाली नहीं दी। प्ले करूं? चले, मैं 1 मिनट देखिए, बात ये है, मियां साहब की बात सुने प्लीज। मेरे पास 4 बज गए हैं और रात के 4 बज गए हैं, दिन के नहीं, शाम के नहीं। तो चले ठीक है, हम जो भी किया, हम इसकी अल्लाह से माफ़ी मांगे गए कि हमने आज की जो इस तरह की महफिल की है, आइंदा हम नहीं करेंगे भाई। हम माज़रत कर लेते हैं आप सब भाइयों से, हमारे गुनाह अल्लाह भी माफ़ करे और आप भी माफ़ करें। आइंदा से हम ऐसी कोई मकसद है कि प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आप जो साहब तशरीफ सारे लाए। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको बदला दे अच्छे कामों का।
और सबको हिदायत दे जी। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी ब्रॉड होस्ट की है, और जिसने हमें जो कुछ बुरा कहा है हम उसको माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला, हम तो चाहते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, हम किसी को गाली नहीं देते, हम सिर्फ चाहते हैं कि अच्छे अंदाज में बात हो जैसे आज होती रही है। हाँ, ये होता है कि बाज़ दफ़ा एक बंदा ऐसे आके माहौल ख़राब करता है और वो जो पहले से बात तय है, असल में वो एम्बुलेंस वाला फार्मूला आपको पता ही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता जी। जी बस जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। सर, मीर साहब हाजिर ने? हाँ जी हाजिर ने। मेरी बराड़ चलती है पई, फेवरेट भाई ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਵਰੇਟ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ WhatsApp ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ, ਫੇਵਰੇਟ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਓਕੇ ठीक है जी। जी इब्ने माजा भाई जज़ाकल्लाह, ताहिर अमजद भाई जज़ाकल्लाह। जी ताहिर अहमद साहब आए गुफ्तगू शामिल करो। जवाद भाई बैठे ने, कोई नहीं गल हम 2 मिनट ले लो, नहीं तो 4 बजे ने, कोई नहीं 4:30 हो लेंगे हुण। माजा भाई ने ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ माशाल्लाह ਹੋ कि बहुत ਕੱਲ अच्छी ਨਾ ਕਰਨ डिबेट ਬਰਾੜ की है जी। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਦਿਓ, ਲਾ ਲਿਓ। नहीं सौन देना मीर साहब होने। मियाँ साहब ये सारे काम बर्बाद कर जी चले। अवैस भाई को बात करना चाहेंगे जी। अवैस भाई जी मैं सबको सलाम ही कहूँगा। मियाँ साहब बड़ी लंबी फ्लाइट हो गई है आपकी, तो मैं भी यही कहूँगा कि सो जाए। चले अब अवैस भाई की बात सुन लेते हैं। 2-3 और दोस्त भी हैं नीचे, तो जो भाई इनका कराना था और फिर नीचे जाना चाहे वो जा सकते हैं, ताकि नीचे से 2-4 दोस्त नए उठाएं। मियाँ साहब, आपने बिल्कुल भी डिसहार नहीं होना, और आपने बड़ा अच्छा ये जो आज की ब्रॉड है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी हुई है। एंड पे जो भी बदमज़गी हुई है वो सारी बात आउट ऑफ कंट्रोल तो हो गई थी थोड़ी बहुत, आपने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन मयार यही था कि वो बातें ना होती एंड पे जो हुई हैं, और लेकिन हम चीज़ें इख्तियार में रहती। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेट हुई है, जो भी जितनी डिस्कशन थी बहुत ज़बरदस्त थी। वो होनी नहीं चाहिए थी एंड पे जो बदमज़गी हुई है, बस वो ना होती तो सब कुछ ही ज़बरदस्त था। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलक साहब। मियाँ साहब जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। असल ते जेड़ा वो काम करन आया सी ना, वो काम करके टुर गया। और मैं मेरी से ते कोई फर्क नहीं होता। नहीं देखो मेरी 1 मिनट गल सुनो। मेरी लाइफ ते कोई आए ते आए, नहीं आए ते जिधर मर्जी जाए, मनु ते परवाह नहीं नहीं वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। नहीं करता तो ना करे। अगे 6 महीने दी हो गई है। हाँ जी। ਤੇ ਨਿਮਾਜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ मतलब ये है कि साढ़े माशाअल्लाह इब्न माजा साहब ने कमाल कर दिता है। दलाइल दे नाल कुरानी और हदीस दे और मसीह अलैहिस्सलाम दे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम जवाब दिते ने कि उस बेचारा वो थर थरा गया सी।